हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके YouTube चैनल LTST क्लासेस में। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम वापस आ चुके हैं एक बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इट सेज दैट इन अ पैरेललोग्राम ABCD E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें जो E है F है वो क्या है, मिड पॉइंट है। E ऑन लाइन AB एंड F ऑन लाइन CD रिस्पेक्टिवली, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। एंड बात कर रहे हैं कि सो दैट लाइन सेगमेंट AFEC, ये जो लाइन सेगमेंट है AF और EC, ये क्या कर रहे हैं, आपके जो डायगोनल भाई साहब हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में, मींस ट्राइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए जो सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करता है, गिवन। क्या गिवन है? गिवन है कि भाई ये ABCD अगर पैरेलल है, दैट मीन AB इज इक्वल टू CD या AB पैरेलल टू CD, सिमिलरली AD पैरेलल टू BC एंड AB इक्वल्स टू BC। ये माइंड में आता है अगर ये पैरेललोग्राम है। बट यहां पे कह रहे हैं ये मिड पॉइंट भी है, तो मिड पॉइंट है दैट मीन AE इज इक्वल्स टू AB होगा, और यहां पे F मिड पॉइंट है तो DF इज इक्वल्स टू FC होगा। क्लियर? इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। आई होप ठीक है। तो अगर ये चीज, अब पहले हमें ये बताइए, अब ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, इसको हाफ कर रहे हैं, इसको हाफ कर रहे हैं। सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज आल्सो 4 का हाफ 2, दिस इज आल्सो 2 एंड 2, मींस ये चारों पार्ट जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही कहना चाह रहा था मैं। सो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, गिवन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है, सिर्फ पैरेललोग्राम है, उसी से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या प्रूफ करना है हमें कि जो लाइन AF है, लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ठीक है, ये BD को डायगोनल, जो BD डायगोनल है उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रूफ के पार्ट पे, जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए। ठीक, तो अभी हमने जो चीजें समझी वो आपको याद रखना है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, दैन ये आपस में चारों इक्वल हैं, AE EB एंड EF EB। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इन ABCD B इज इक्वल्स टू CD। AB क्या है, CD के इक्वल है। क्यों? क्योंकि opposite side of a parallelogram इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब बात करते हैं, अगर मैं इस पार्ट को लिखता हूं और इस पार्ट को, मीन्स अगर AB को हाफ करता हूं, हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। ठीक है, सो हाफ AB कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट, तो ये आपस में इक्वल है। हम कोई भी लाइन लिख सकते हैं, हमने इसके प्लेस पे लिखा AE एंड AE इज इक्वल टू, अब बात करते हैं, ये भी आपस में इक्वल है, सो CD के प्लेस पे CD का हाफ हम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक पार्ट, जो कि क्या हो जाएगा, मैं FC लिख दे रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं FC, वो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब बात करेंगे हम इन कौन से क्वाड्रिलेटरल फिगर में, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, AECF। ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, AECF। इसमें आपको कुछ चीजें अभी हमने जो फाइंड की वो लिखनी है। वो क्या कि जो AE अभी हमने इक्वल प्रूफ की, सो AE इक्वल्स टू CF। जस्ट अभी हमने इससे पहले क्या किया, इसको प्रूफ किया है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई प्रूविंग की, कि हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब कॉमन सी चीज है कि अगर AB पैरेलल है बेटा BC या CD के, तो ऑफ कोर्स AE भी किसके पैरेलल होगी, CF के। तो AE पैरेलल टू CF, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम फिगर। तो AE किसके पैरेलल इक्वल हो गई, CF के। अब दो लाइन क्या हो गई, इक्वल और अब सॉरी इक्वल एंड पैरेलल, so that hence
ए बी सी डी, सॉरी कौन सी है, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। क्यों है, क्योंकि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल टू each other, then that quadrilateral figure is parallelogram। तब हम उस ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, रात के बज रहे हैं 11:30, अब कुत्ते भौंक रहे हैं उसके लिए, तो फिर अब हम जग रहे हैं तो हम किसी जानवर को भी नहीं बोल सकते ना सो जाओ, ठीक है। अब ये चीज अच्छा ठीक है, मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया। अब बात करते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल को ग्रीन कर रहा हूं, जिस ट्रायंगल की मैं बात करने जा रहा हूं, ट्रायंगल डी एन सी। कौन सा ट्रायंगल, डी एन सी, या फिर इन ट्रायंगल डी एन सी। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने जो हमारे पास गिवन डेटा था उसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूं एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी लाइन है बेटा, सी डी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये हमें गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन। और अगर मैं बात करूं सेकेंड थिंग की, तो सेकेंड थिंग ये कि जो हमारी लाइन एम एफ है, लाइन एम एफ पैरेलल टू एन सी, पैरेलल टू एन सी, क्योंकि क्या है, अपोजिट लाइन ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट लाइन है पैरेललोग्राम की, सो दैट क्या होंगी, ये आपस में इक्वल होंगी। अब एक चीज आपको जो यहां पे लिखनी है वो क्या, कि जो m है, hence m is the midpoint of कौन सी लाइन है, dn, ठीक है। क्यों है उसका रीजन लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम की बात करता हूं तो क्या होता था, अगर सपोज ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट होता था, सपोज दैट, अभी मैंने ये सपोज ये प्रूफ नहीं किया, तो ये मिड पॉइंट होता, ये लाइन किसके, इस लाइन के पैरेलल होती थी, क्लियर। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है एंड ये जो है एक लाइन के मिड पॉइंट पे भी है। सो अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए तो क्या ये भी तो मिड पॉइंट ही होगा ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंजर्व ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कैसे, मिड पॉइंट की हेल्प से हमने ये चीज कर लिया एंड वी कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं, अगर ये मिड पॉइंट पे होता है तो dm इज इक्वल्स टू m एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सेकेंड की, इन ट्राइंगल, कौन से, इस ट्राइंगल की बात करें, ए एम बी। तो इस ट्राइंगल में क्या करना है हमें, इन ट्राइंगल ए एम बी, सेम यहां पे क्या है, इसमें क्या था, एफ मिड पॉइंट था, बट इस ट्राइंगल में क्या है, ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। एंड बात करेंगे हम थर्ड सेकेंड पार्ट की। सेकेंड क्या करना है, यहां पे एम एफ पैरेलल टू एनसी था बट लाइन सेम है, सो दैट ए एम पैरेलल टू ई एन, ए एम पैरेलल टू ई एन, क्यों है, अपोजिट लाइन ऑफ पैरेललोग्राम।
क्लियर? सो ये चीज इतनी क्लियर हो गई। अगर ये चीज फिर से सेम सिमिलर कंडीशन बन रही है तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस वी कैन से दैट n इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी लाइन? MB। बट ध्यान है इस क्वेश्चन में ये गलती मत करिएगा कि आप n को पूरे डायगोनल का पॉइंट बताया। अभी हम किस बात कर रहे हैं? हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, बाकी का हमारा किसी भी फिगर से कोई भी मतलब नहीं है। हम इस फिगर की बात कर रहे हैं सो दैट ये किसके बीच का होगा? ये यहां पे, ठीक है? तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। बाय कंजर्व ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? और हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगर ये है सो हम लिख सकते हैं कि mn is equals to nb, mn is equals to nb, this is our second equation। और अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, dm is equals to mn is equals to nb, hence proved। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे हमने ये चीज प्रूफ कर ली। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी पैटर्न पे करेंगे। आपको क्या करना है? पहले जो दो डायगोनल्स होंगे, सॉरी जो दो लाइंस होंगी उसको आप पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। देन आफ्टर जो फिगर है उसमें आपको कुछ इस तरीके से फिगर लेना है कि आप मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेट कर सकें। आप उसकी हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।